जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्मी साइंस ट्रिक्स के अंदर। कि नहीं मांगता खुदा कि जिंदगी 100 साल की दे, नहीं मांगता है खुदा कि जिंदगी 100 साल की दे, दे चंद लम्हों की लेकिन कमाल की दे। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों करते हैं क्लास को शुरू। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने कि सोडियम बाई कार्बोनेट को कहते हैं वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, इनमें से कोई नहीं। वॉशिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 और कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। और बेकिंग सोडा बिल्कुल सही आंसर है, जिसको हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। तो हमारा आंसर होगा बी, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्लस लेंसों का उपयोग किस नेत्र रोग में किया जाता है। अब देखो दोस्तों, लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्लस लेंस होता है और एक माइनस लेंस होता है। तो प्लस लेंस को उत्तल लेंस बोला जाता है, माइनस लेंस को अवतल लेंस बोलते हैं। हमें ऑप्शन दे रखे हैं निकट दृष्टि दोष, दृष्टि विषमय, दूरदृष्टि दोष और मोतियाबिंद। अब देखो, निकट दृष्टि दोष में तो सर अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि के अंदर बिल्कुल सही आंसर है, दूरदृष्टि के अंदर प्लस लेंस यानी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। मोतियाबिंद होता है दोस्तों आंख के अंदर का जो लेंस होता है, जो अपारदर्शी होता है, वो मोतियाबिंद होता है। तो हमारा आंसर होगा दूरदृष्टि दोष में प्लस लेंसों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नर के लक्षण देने वाला हार्मोन है। ऑप्शन दे रखे हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, एस्ट्रोजन और पोलिकिटन। अब देखो दोस्तों कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन तो सर ये दोनों मादा हार्मोन हैं। कैसे हार्मोन हैं? मादा हार्मोन है। और एस्ट्रोजन बिल्कुल सही आंसर है, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं, ये नर के लक्षण देने वाला हार्मोन होता है। पोलिकिटन होता है, वो दूध का स्त्रावण करता है। तो हमारा आंसर होगा सी, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दूर की वस्तु देखने की मानक दूरी कितनी होती है। 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 6 मीटर, 16 मीटर। दूर यानी अनंत, क्या बोला है यहाँ पे? दूर यानी अनंत। देखो दोस्तों, तो यानी निकट की जो दूरी देखने की जो ऑप्टिकल दूरी होती है वो कितनी होती है? वो तो होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। तो जो ऑप्टिकल दूरी होती है, मानक दूरी होती है, वो 25 मीटर होती है। तो हमारा आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कोशिकाओं की मरम्मत कौन करता है। ऑप्शन दे रखे हैं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन, खनिज व लवण। अब देखो, विटामिन तो सर रोग प्रतिरोधकता क्षमता उत्पन्न करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा ये ऊर्जा का निर्माण करते हैं। प्रोटीन, हाँ बिल्कुल सही आंसर है, प्रोटीन है वो कोशिकाओं की मरम्मत करता है। खनिज व लवण ये उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो हमारा आंसर होगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से एक धातु नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं लोहा, जिसका रासायनिक सूत्र Fe होता है, तांबा कॉपर यानी Cu, सल्फर S और जिंक यानी Zn। अब देखो दोस्तों, लोहा तो एक सर धातु होता है, तांबा या कॉपर धातु होता है, सल्फर बिल्कुल सही आंसर है, सल्फर एक अधातु होता है और जिंक भी एक धातु होता है। तो हमारा आंसर होगा सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एलपीजी का मुख्य घटक होता है। एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और जो ये एक भारी गैस होती है, कैसी गैस होती है एलपीजी? एलपीजी भारी गैस होती है। एलपीजी का जो घरेलू जो सिलेंडर होते हैं उसके अंदर एलपीजी गैस होती है। तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं मीथेन, ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन। अब देखो, बिल्कुल सही आंसर है ब्यूटेन। ब्यूटेन का 100% में से 90% ब्यूटेन गैस होती है, 10% प्रोपेन भी होती है। किसके अंदर? एलपीजी के अंदर। तो हमारा मुख्य घटक होगा ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। दोपहर के समय, सायंकाल में, मध्य रात्रि के समय और प्रातः काल में। अब देखो दोस्तों, क्योंकि
आपने देख दोपहर के समय, बिल्कुल सही आंसर है। क्यों है सही? क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो ज़्यादा होता है, और जितनी धूप ज़्यादा होगी तो बरसात का जो पानी है उसकी जो बूंदें हैं उसका जो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, वायुमंडल के अंदर जो सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहेगी वो दोपहर के समय रहेगी। तो हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दही को भिगोकर मक्खन निकालने की विधि में भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं विसरण, अपोहन, अपकेंद्रण और निस्तारण। विसरण तो नहीं होगा, अपोहन डायलाइसिस नहीं होगा, अपकेंद्रण हाँ बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो दोस्तों कि देखा होगा आपने, पहले दूध से दही बनता है और दही से बटर यानी मक्खन निकालते हैं, तो अभिकेंद्रण विधि नहीं होती है, वो अपकेंद्रण विधि होती है। तो यानी वो यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि दूध दही को भिगोकर मक्खन निकालने की विधि कौन सी होती है, तो वो अपकेंद्रण विधि होती है। ध्यान में रखना, बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ऑप्शन दे रखे हैं हवा में, निर्वात में, लोहे में, पानी में। अब देखो दोस्तों, माध्यम जितना ठोस होगा ध्वनि की चाल उतनी ही अधिक होगी। तो माध्यम जितना ठोस होगा और वहाँ पे ध्वनि की चाल उतनी ही अधिक होगी, तो किस में होगी, तो लोहे के अंदर होगी। तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है द्रव्यमान, डायोप्टर, ताप, मीटर। अब देखो द्रव्यमान तो सर किलोग्राम का मात्रक होता है, डायोप्टर हाँ बिल्कुल सही आंसर है, डायोप्टर होता है वो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, ताप होता है वो केल्विन का मात्रक होता है, और मीटर होता है वो लंबाई का मात्रक होता है। तो हमारा आंसर होगा डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं रावतभाटा राजस्थान, मुंबई महाराष्ट्र एमपी, बेंगलोर कर्नाटक, और इनमें से कोई नहीं। रावतभाटा राजस्थान के अंदर तो सर परमाणु विद्युत ग्रह स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र बिल्कुल सही आंसर है, जहां पे तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह स्थित है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। बेंगलोर कर्नाटक के अंदर रमन अनुसंधान केंद्र स्थित है, और हमारा आंसर होगा मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से नाइट्रिक एसिड का सूत्र होता है HCl, H2SO4, HNO3, NaHCO3। अब देखो HCl तो सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसको नमक का अम्ल बोला जाता है। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है जिसको गंधक अम्ल बोला जाता है। HNO3 को जिसको सोरे का अम्ल बोला जाता है। बिल्कुल सही आंसर है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का सूत्र होता है HNO3, और NaHCO3 को सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं जिसको खाने का सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। एक होता है दोस्तों Na2CO3 10H2O जिसको सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है, यानी धोने का सोडा बोलते हैं, जिसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं। तो हमारा आंसर होगा HNO3। नाइट्रिक एसिड का सूत्र क्या होता है? HNO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विटामिन के का रासायनिक नाम बताओ। ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों कैल्सीफेरोल, फिनोकविनोन, एस्कार्बिक अम्ल और थाइमिन। अब देखो कैल्सीफेरोल का तो सर विटामिन डी को कहते हैं जिससे रोग होता है रिकेटस। फिनोकविनोन बिल्कुल सही आंसर। विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोकविनोन है जिसको रोग होता है, रक्त का थक्का ना जमने में सहायक प्रोटीन होता है, विटामिन होता है सॉरी। और एस्कार्बिक अम्ल होता है वो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है जिससे रोग होता है स्कर्वी यानी मसूड़ों में खून आना। और थाइमिन होता है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है और रोग होता है बेरी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो शक्ति यानी पावर की इकाई क्या होती है दोस्तों? वो वाट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो वो सौर बदलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पानी शुद्ध करने की एक विधि का नाम बताओ, तो क्लोरीनेशन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मानव शरीर का कौन सा भाग सूचना का चेतन यानी चेतना सोचने का भंडार होता है? वो होता है दोस्तों सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होता है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था। तो जीन शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक करने वाला था जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव शरीर में रक्त किस में शुद्ध होता है। तीनों एक ही नाम है, मैंने पहले भी बता दिया, वर्कक, गुर्दा, वर्कक और किडनी, तीनों एक ही नाम है दोस्तों, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो पाई जाती है 0.03% हवा में जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 बोला जाता है, वो 0.03% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो 46 होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। तो 639 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है। तो नेफ्रॉन कहलाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पानी जमने पर आयतन में क्या परिवर्तन होता है। तो आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, आयतन बढ़ जाएगा। पानी अगर जमेगा तो आयतन बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन हमारे रक्त यानी ब्लड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि चिकनगुनिया किससे फैलता है। चिकनगुनिया एडिस मच्छर के काटने से चिकनगुनिया जो रोग होता है वो फैलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि दूध की शुद्धता को किससे मापा जाता है। तो दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। आपने सुना होगा कि दूध का दूध, पानी का पानी, वो कौन सा यंत्र करता है, वो लैक्टोमीटर करता है। तो साथियों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।